बहुत सारे लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, मोबाइल फ़ोन नहीं चला पाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन मतलब उनको जानकारी नहीं है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था और वो बड़ी संख्या में आ गए, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? देखिए, पिछले वर्ष हम लोगों ने जो अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का व्यवस्था रखी थी, उसमें मैक्सिमम हमने ऑनलाइन को ही स्लॉट दिया था। और पुराना अनुभव ये आया कि कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और वो बहुत ही मोबाइल से फ्रेंडली नहीं होते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें हुई थी। इसीलिए इस बार हम लोगों ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के स्लॉट्स को काफ़ी नंबर्स में रखा है, कोई हमने प्रतिबंध नहीं रखा है। हमारे रजिस्ट्रेशन के 3 या 4 पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी तीर्थयात्री सबसे पहले यदि हरिद्वार आता है, तो हरिद्वार में ऋषिकुल इंटर कॉलेज में हमने 20 काउंटर्स वहाँ अपने लगा रखे हैं। ऋषिकेश में जहाँ हम लोग बैठे हैं, हमारे करीब 30 काउंटर्स फंक्शनल आज मॉर्निंग सुबह से हो गए हैं। इसी तरह से जो हमारा यमुनोत्री के लिए एक एडिशनल व्यवस्था हमने विकास नगर से की है। बाकी रूट्स पर भी हमने अपने छोटे छोटे स्लॉट्स दे रखे हैं और वहाँ पर हमारे लोग बंदे लगे हुए हैं जो लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। चूँकि आधार से इस बार लिंक्ड है ये, तो इस बार ये व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति आएगा वो 10-10 के एक ग्रुप में आएगा, बाकी लोग वेटिंग में बैठेंगे और उनका फेस रिकग्निशन उससे नहीं होता है, तब उनका फिंगरप्रिंट से, उससे भी नहीं होता है। और लास्ट में फिर उनको ये व्यवस्था की गई है कि आधार कार्ड के बेसिस पर उनका मैनुअल बनाकर हम दे देंगे ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने की है कि बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं, धर्मशालाओं से में लोग रुकते हैं, 20 लोग, 25 लोग, 40 लोग। तो इस बार हमारी 25 मोबाइल टीमें भी लगाई गई हैं ऋषिकेश में और उनसे हमारा टाई अप है होटल वालों से और धर्मशाला वालों से कि आपका जो ग्रुप आ रहा है एक दिन पहले हमको सूचना दे दें, हमारी मोबाइल टीम उस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचकर वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन कर देगी ताकि तीर्थयात्रियों को हमारे रजिस्ट्रेशन तक काउंटर तक आने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड वो स्टेट है जहाँ पर श्रद्धालु तो आते ही, देवभूमि है, लेकिन पर्यटक भी आते हैं देश और विदेश के। तो पर्यटक को भी दिक्कत ना हो, अगर वो ऋषिकेश आना चाहता है राफ्टिंग के लिए तो राफ्टिंग करे, वो औली जाना चाहता है या किसी दूसरी जगह जाना चाहता है तो उसको प्रॉब्लम ना हो और यात्रा भी चले। इसमें भी कुछ बैलेंस बनाने का कुछ सोचा, उसमें प्लानिंग है कुछ? देखिए, उत्तराखंड निश्चित रूप से ये हमारा पीक सीजन होता है। जैसे जैसे मैदानों में गर्मी होती है तो बड़ी संख्या में पर्यटक भी विशुद्ध टूरिज्म जिसको आप कह सकते हैं, वो नैनीताल जाते हैं, मसूरी जाते हैं, औली जाते हैं, मुक्तेश्वर, कई हमारे हिल स्टेशंस हैं जहाँ पर लोग जाते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है वो केवल 4 धाम के लिए है। जो वास्तव में तीर्थ यात्रा पर आया है उसका हम पूरा डेटा अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई बात हो तो उसको हम तुरंत असिस्टेंस दे सकें। जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनके साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है और ये सभी हमारे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं और जहां हमारे बैरिकेड्स लगे हैं वहां पर बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जो टूरिज्म के पर्पज से आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से रोका टोका ना जाए। इवन हमने ये भी व्यवस्था की है कि जो तीर्थयात्री भी आ रहे हैं, जैसे ही यहाँ से बसेस या गाड़ियाँ रवाना होंगी अगले स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थ्रू वायरलेस कि इतने नंबर्स की ये गाड़ियाँ जा रही हैं, तो उनको भी हम चेक नहीं करेंगे। दोनों के बीच हमने सामंजस्य रखने का प्रयास किया है।